कर रहे हैं मैं और शानू स्प्रे। शानू लगी स्प्रे करने। पीछे जा। हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने पहाड़ वाले एप्पल गार्डन में। और बहुत सारे लोगों ने तो देख लिया है, और जिसने नहीं देखा हमारा एप्पल गार्डन देखे तो चल पड़ो गाइस मेरे एप्पल गार्डन। भैया और फीफी मेरे से आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। और ये है गांव, छोटा सा गांव है, और गांव के बीच से होके हमें अपने ऑर्चर्ड को जाना पड़ता है। और गांव का माहौल कुछ इस तरह रहता है। आजकल लोग घास काट रहे हैं, घास चुका रहे हैं। कहते हैं ना कि कुत्ते का कुत्ता वो बैरी, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना कुत्तों ने हमारे फीफी और ब्रूनो को देखा और वो शुरू हो गया भौंकना। और ये देखिए, इसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमारे डॉगी को देख के, और ये बार बार पास में आ रहा है। तो छोटू जैसा है ये। और ये शुरू हो गया हमारे पास ट्रैकिंग। यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर जंगल आता है रास्ते पे, बड़े बड़े पेड़, लंबे लंबे पेड़। पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे तो इतना ऊपर चढ़ना है, ऊपर एप्पल ऑर्चर्ड तक, तो थोड़ा सा रेस्ट तो ज़रूरी बनता है रास्ते में। और जब जा रही थी ना मैं बगीचे को, तो रास्ते में देखो जो जो हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं उतने में इतने अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, चिड़िया, और काफ़ी लोग मिल रहे थे रास्ते में भी जब मैं जा रही थी। हैं? ये लेके आई लकड़ी। जब मैंने इनसे पूछा ना कि क्या हाल चाल है, क्योंकि ये भी मुझे बहुत दिनों के बाद मिली, तो ये कह रही थी मेरा ऑपरेट हुआ है। तो देखो, ऑपरेशन होने के बाद भी इतने लकड़ी ढो रही है देखो। मैंने ना अचानक ही प्रोग्राम बनाया कि मैं बगीचे जाऊंगी आज। तो मैंने भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा आप लोग जा रहे हैं बगीचे में? तो उसने कहा हम जा रहे हैं, आज स्प्रे करना है। हाँ, एप्पल में स्प्रे करना है। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ, एक पंथ दो काज। इधर से आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि ऑर्चर्ड में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, और ऊपर से हम स्प्रे करेंगे आज दोस्तों। थक गया फिफी? थक गया मिस्टर ब्रूनो? तो मैंने सेकंड हॉल्ट कर दिया है यहाँ पहुँच के, क्योंकि मुझे लगता है 1 आवर चलने के लिए, और ऐसी पहाड़ी है, पहाड़ी चलते चलते एक हॉल्ट मैंने पहले कर दिया, ये सेकंड हॉल्ट है। और मुझे यहाँ आके ना कुछ इतना अच्छा महसूस हो रहा ना दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। ठंडी ठंडी हवा, और इन शांत वातावरण में इन पक्षियों की चहचहाट दिल को बहुत सुकून देती है दोस्तों। पहाड़ी जीवन मस्त जीवन होता है। ऊपर बगीचे को जा रही हूँ ना, इस बगीचे में ना हमने बहुत मज़े किए, मस्ती के हैं, और बचपन हमारा यहीं गुजरा हुआ है। और हम इस पहाड़ी को चढ़ने में यूज़ टू हैं, और हमें थकावट भी नहीं लगती, और हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हिमाचल में ना बहुत जगह पहाड़ियों में ही एप्पल गार्डन है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो एप्पल गार्डन भी पहाड़ों पे है। और हमारा तो है ही, आपको बताया कि थोड़ा चलना पड़ता है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। और मेरे आगे आगे देखो भैया, शानू और भाभी, आगे आगे भाभी जा रही है, और ये दो डॉगी, ये भी बहुत खुश रहते हैं जब भी हम गार्डन में जाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, पीछे जा। बहुत है। मुझे आ गया है पसीना। पसीना तो आना वाजिब है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रही हूँ, तो गर्मी भी है, पर उतनी गर्मी नहीं जितने मैदानी इलाकों में होता है। यहाँ पे बहुत कम गर्मी है। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते इतने अच्छे अच्छे
नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए, और इस तरह के फ्लावर्स दिखे, कितने सुंदर फ्लावर्स है, नेचुरल फ्लावर्स। और रास्ता भी इतना सुंदर होता है, ये देखिए दोनों तरफ हरियाली और ऐसे ऐसे फ्लावर्स, मस्त। एक किस्म का ट्रैक बन जाता गाइस बगीचे में आना। बहुत शानदार लगता मुझे तो। आज तो मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। तो इस जंगल से मेरा गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ आते ही ना बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे हम आते थे, खेलते थे, और गाय चराने आते थे छोटे में। जब मैं बहुत छोटी थी तो बहुत मज़ा आता था जंगल में। हम बहुत मज़े करते थे, मैगी बनाते थे, चाय बनाते थे। फिर कभी कभी तो इतना मज़ा आता था, डांस भी करते थे, क्योंकि और भी बच्चे होते थे पड़ोस के जिनका ऑर्चर्ड इस लेवल पे मतलब हाइट पे है, वो भी आते थे। तो कुछ यादें ताज़ा हो गई दोस्तों आज इस जंगल में आके। देखिए इन झाड़ियों के बीच से हम ऐसे ऐसे चलते थे। बरसात में तो हम ये धड़ाम से गिर जाते थे, कहीं भी फिसल जाते थे, क्योंकि चिकनी मिट्टी है ना यहाँ पे, ज़्यादातर पूरी पहाड़ी में चिकनी मिट्टी है। तो हमारे सलवार कमीज सारे लथपथ हो जाते थे मिट्टी मिट्टी से। ये वाइट फ्लावर देख रहे हो ना, ये जंगली वाइट फ्लावर है। इसकी खुशबू ना पूरे जंगल को महका देती है। और जो हाइब्रिड फ्लावर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ये काम नहीं करता है। देखा आपने, एक नॉलेज दे दिया आपको। तो फाइनली ये रहा हमारा ऑर्चर्ड, जो नीचे दिख रहा है ये सारा, इधर से आगे तक ये हमारा ऑर्चर्ड है। और मैं फाइनली पहुंच गई, और यहाँ से सुकून भरा नज़ारा दिखता है। ये देखिए, फाइनली पहुंच गई मैं। तो यहाँ पे ना सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए थे। गर्मियाँ आ गई हैं तो यहाँ पे आजकल ऐसे गुलाब खिलते हैं, और जो दिल में बहुत सुकून देते हैं इस पहाड़ी एरिया में आके। और अब हमने शुरू कर लिया अपना काम, क्योंकि इतने बड़े बगीचे में स्प्रे करना है जो हमने। भाभी खींच रही है देखो पाइप, और ये ड्रम में, ब्लू ड्रम में हम भर रहे हैं पानी। ऐसे ऐसे मतलब 10 12 15 ड्रम लगते हैं स्प्रे के पूरे बगीचे में। पाइप को खींचो स्प्रे करने के लिए। हम ना क्या करते हैं, मशीन को रखते हैं हम एक ही जगह पे, और पाइप इतना लंबा होता है ना, एक बगीचे के कोने से दूसरे कोने तक इतना लंबा होता है। तो इसको खींच रही हूँ फिलहाल मैं। तो हम आ गए हैं बगीचे में, ऊपर वाले बगीचे में, और हम वेट कर रहे हैं कब तक ड्रम भरेगा और कब वो लोग मशीन चालू करेंगे और कब हम स्प्रे करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग, मैं और शानू। तो शानू ने शुरू कर दिया भाई स्प्रे करना। देखो हमारी शानू देखे कैसे स्प्रे कर रही है। इससे अपने को पूरा ढक दिया है, अपने जैकेट से सिर को पूरी तरह ढक लिया है। ये कर रहे हैं मैं और शानू स्प्रे। शानू लगी स्प्रे करने और मैं हूँ उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो कह रही कि मैं ही करूँगी स्प्रे। ये देखिए कैसी कर रही है, बहुत तेज़ है हमारी शानू, बहुत काम करती है। ये है जंगली वैरी। ये अब है तो कच्चा ही है, अभी अभी शुरू हुआ है ये, मतलब बड़े होना। और इसको तैयार होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। जब ये तैयार होते हैं ना तो खाने के लिए इतने यम्मी होते हैं ना। जंगल में मतलब हर तरह की मतलब चीज़ें मिलती है खाने के लिए, तो हम बहुत खाते हैं इसको। देखो भाभी ने ना बंद गोभी बीजा हो भाई, देखो इनका बंद गोभी तो काफ़ी खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, बढ़िया। मैंने तो कुछ भी नहीं बीजा इस बार। और गुलाब को देख के तो मैं बार बार इसके ना पिक्स ले रही थी।
और देखिए सेब अभी कच्चे हैं, अभी तो पके नहीं हैं, अभी तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इनको पकने के लिए। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये मधुमक्खी रखने वाला घर है। मधुमक्खी रखते थे पहले एक टाइम पे। अब देखो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी नहीं रहता है। सच बताऊं तो दोस्तों, यहाँ से ना घर जाने का दिल ही नहीं करता, लगता है कि मैं यहीं रह लूं। और इतने शांत वातावरण में दूर दूर तक लोग नहीं हैं, और बहुत सुंदर है हमारा एप्पल गार्डन। और पहले पहले तो हम यहाँ रहा करते थे, अब नहीं रहते हैं। जब मम्मी पापा होते थे तो हम यहाँ पे रहते थे रात को, और यहाँ से जो मनाली का नज़ारा ना, वो बिल्कुल ऑसम दिखाई देता था। और हमारे बगीचे में लगे हैं जंगली एप्रिकॉट, और ये देखिए अभी कच्चे हैं, इनको पकने के लिए भी टाइम लगेगा। और ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, ये देखिए एप्रिकॉट लगे हुए इसमें। सुबह जब आई थी ना मैं बगीचे को, तो धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी। और अब देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया एकदम। तो हम भी स्प्रे नहीं कर पाए, पूरे एक ही प्लॉट में किया मैं और शानू ने। और अब मैं चल पड़ी हूँ अब घर को, और वो लोग अभी भी बगीचे में ही हैं। शुक्र है बारिश बंद हो गई, अब मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। और घर पहुँचने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर तो लग ही जाएगा। आने के लिए घंटा लगा था, और जाने के लिए हाफ एन आवर लग जाएगा, क्योंकि ये उतरना आसान रहता है। तो पहाड़ी रास्ता कुछ इस तरह से ही होता है, देखिए ऐसे चलना पड़ता है यहाँ पे। बहुत मुश्किल होता है, फिसलन भी होता है, फिसलते भी हैं यहाँ पे। तो पहाड़ी रास्ते कुछ इस तरह से होते हैं जी। आप लोगों को बता दूं, ऐसे ऐसे पहाड़ी रास्ते होते हैं, और ऐसे ऐसे रास्ते से चलना पड़ता है। इसलिए पहाड़ी लोग जो है ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मैं चल रही हूँ, धप फटाफट फटाफट। आप लोगों को तो एक बंदा चाहिए साथ में हाथ पकड़ के, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पहाड़ी हैं। जल्दी जल्दी जाती हूँ, और घर जाके भी मुझे अभी डिनर बनाना है, और उसके बाद लाइव पे आना है, और आप लोगों से बातचीत भी करना है। और एक बात बताऊं आप लोगों को, आज तो मैं टूरिस्ट बन के चली हुई हूँ घर को। नहीं तो पता क्या होता है, पीठ में ना लकड़ी का किल्टा होता है। लकड़ी, आजकल हम लकड़ी लाते हैं, और सर्दियों में जब आते थे ना बगीचे से उतरते थे जब नीचे को, तो इतना बड़ा घास का बोझा होता था, सूखे हुए घास का बोझा। आज तो मैं देखो बिल्कुल टूरिस्ट बन के चली हूँ, ठुमक ठुमक करके। आप लोग ये मत समझना कि ये जो पेड़ है ना, ये हमें छाँव देती है और लकड़ी जलाने के काम आता है। बाकी और सारे भी काम करती है, देखिए जैसे ये अपनी जड़ों से पौड़ियाँ बनाते हैं भाई दोस्तों, देखा है ऐसी पौड़ियाँ? ये देखो, पहाड़ों में आई हूँ और भोलेनाथ का नाम ना लूँ, तो मैं एक छोटा सा भजन गुनगुनाना चाहती हूँ दोस्तों। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओहो ओहो माय गॉड, आंधी चल पड़ी दोस्तों, ये देखिए। इस साल मौसम कुछ बहुत ही अलग तरह का है भाई। आंधी चली है, और मुझे डर लगा कहीं पेड़ ना गिर जाए। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक बहुत सुंदर ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।